Hello everyone, once again, welcome to iExam for 50% faster preparation. We are doing video number 14. 14वां वीडियो है। और अगर आपने अभी तक देखा नहीं है कि सेबी ग्रेड ए लीगल का नोटिफिकेशन आ गया है, तो यू मस्ट चेक दैट डिटेल नोटिफिकेशन। हमने सारी डिटेल आपको वीडियो में शेयर कर दी है, आप चैनल पे देख सकते हैं। प्रिपरेशन करना आपके हाथ में है। नोटिफिकेशन तो देखिए आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, जिससे कि आपका नाम भी इन सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ सकता है। चलिए, लास्ट टाइम का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? सिंपल क्वेश्चन है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर स्कीम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बार बोला हुआ है, बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन मेनी डायरेक्शंस, ऑन एनवायरमेंट, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ऑन द एनर्जी साइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 2016 में शुरू की गई थी as a flexible scheme to make clean cooking fuel as a such as LPG available in rural areas, available for deprived classes. आज का पहला प्रश्न अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना? अब नाम देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए काफी हद तक। आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कि जहां आपको जो नाम देख के आपको लग रहा है कि यार ये तो नहीं होने वाले हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज प्रमोट इलेक्ट्रिक बसेस। अब इलेक्ट्रिक बसेस ऑल इंडिया में कहाँ प्रमोट होंगी? बिकॉज दिस इज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है ना। अब ये हर घर योजना में लिखा हुआ है, तो आपको लिख ही रहा है कि ये हर घर योजना है, तो इसमें क्या मतलब है कि अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो घर घर में हाउस होल्ड की बात हो रही है ना, सोलर पैनल ऑन रूफ टॉप, ये दो में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर आपको इन दो में नहीं भी पता है, स्टिल यू मार्क योर आंसर। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट, because the chances of getting correct are 1/2 if you have eliminated these three options here, but आपके माइनस होने के चांस कितने होते हैं? माइनस नेगेटिव मार्क कितना होता है? 1/4 होता है। यू मस्ट यूज दिस, राइट? तो ये भी यूज करना है, और ऐसे आपको ये स्कीम के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट लॉन्च द स्कीम इन अक्टूबर 2017 with the objective of achieving universal household electrification by providing electricity connections to all willing unelectrified household in the rural areas and all willing poor household in urban areas by March 19। तो अर्बन के लिए भी है, जो लोग विलिंग हैं यहाँ पे अपने घर में अनइलेक्ट्रिफाइड हाउस होल्ड जहाँ पर हैं वहाँ पे, लेकिन अर्बन में भी पुअर हाउस होल्ड के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे ना। पुअर हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे हैं। स्वामित्व स्कीम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री का नाम पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल हैं, बट लेकिन याद तो होना चाहिए। तो ये जो स्वामित्व स्कीम है, इसके बारे में भी आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और मिनिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है, और इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अप्रैल 2020 में लॉन्च हुई थी, द नेशनल पंचायत राज डे, और ये आपका पंचायत राज डे होता है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स पोजेसिंग हाउसेज इन इनहेबिटेड रूरल एरियाज। जो रिकॉर्ड चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो रखने के लिए। National Action Plan on Climate Change (NAPCC) is one of the India's most ambitious step towards sustainable development. In which of the following years it was launched? Again, comparatively simple है, आपको ईयर पूछा है, लेकिन आपको ये स्कीम के बारे में भी ब्रीफली पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आएगा एग्जाम में, वो बताना मुश्किल है, बट ये इंपॉर्टेंट स्किल स्कीम्स हैं
2008 इसका आंसर है। 2008 जब इंडिया ने NAPCC लॉन्च किया था, establishing 8 national missions covering several initiatives and a slew of measures in the area of solar, water, energy efficiency, forest, sustainable habitat, sustainable agriculture, sustainable Himalayan ecosystem, capacity building and research and development। ये 8 एरियाज थे इसमें। नेशनल एडेप्शन फंड ऑफ क्लाइमेट चेंज NAFCC, अब इसका फुल फॉर्म भी तो आ सकता है एग्जाम में ना, was initiated in 1516 to support adaptation activities in the state and union territories of India that are vulnerable to the adverse effect of climate change। What kind of initiative NAFCC is? किस टाइप का इनिशिएटिव है? सेंट्रल है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड है या वर्ल्ड बैंक बैक्ड है? सिंपल क्वेश्चन था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो 15-16 में to support adaptation activities in the state and union territories that are vulnerable to the adverse effect of climate change, implemented in project mode, and to date 30 projects have been sanctioned in 27 state and UTs। total project cost अभी तक की रही है 847 करोड़ रुपीज। which of the following statement are correct in regard to the economic survey? लास्ट ईयर की बात करी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रश्न बताना है और आंसर आपको अगर ऑप्शंस पता है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वैसे आप तक कहीं पर देखा आपने कि सेकेंड लार्जेस्ट लिखा गया है? थर्ड लार्जेस्ट है ना। फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मार्केट एक्सचेंज रेट, तो आपको ये PPP का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, परचेजिंग पावर पैरिटी। मतलब अगर $1 से यूनाइटेड स्टेट्स में $1 में आपको अगर एक बर्गर मिलता है तो यहाँ पे आपको $1 में 2 बर्गर मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर कितनी हो गई? डबल हो गई। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली है, डबल है कि 4 टाइम्स, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। तो अगर एक्सचेंज रेट करेंगे, यहाँ आपने अगर $100 कमाए और वहाँ पर $100 कमाए, 8,000 रुपये कमाए, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बराबर नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ पे 8,000 रुपये कमा के आप ज़्यादा खरीद सकते हो, जो वहाँ पर आप $100 में नहीं खरीद सकते हो। ये परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी एक्सचेंज रेट, यानी कि जो हमने सीधे जो अभी एग्जांपल दिया डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर लिया, उसके बेसिस पे दिस इज राइट बिकॉज वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 24 के लिए जो फोरकास्ट था वो 6 to 6.8% का था। देखिए लास्ट ईयर का है, तो 24 के लिए फोरकास्ट जो है, सॉरी ये 24 का फोरकास्ट है, ये इस रेंज में सही है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी सही आंसर है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंने आपको बता दिया। हम थर्ड लार्जेस्ट हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से अगर देखते हैं तो, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एज पर PPP टर्म्स एंड फिफ्थ लार्जेस्ट अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्ड टू द इकोनॉमिक सर्वे? ये एनुअल डॉक्यूमेंट है, करेक्ट है। रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज लीगली बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। प्रश्न ये पूछा है, नॉट करेक्ट। इट इज लीगली बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। लीगली बाइंडिंग है क्या? इकोनॉमिक सर्वे, सर्वे क्या है बेसिकली? सर्वे अगर आप देखो तो ये जो हुआ है इकोनॉमी में उसका प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में आपको बताया गया है। इसमें लीगली बाइंडिंग जैसा कुछ नहीं है, ये एक तरीके का रिसर्च डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट ए डे बिफोर द यूनियन बजट एंड इट इज नॉट बाइंडिंग टू द गवर्नमेंट। वैसे भी इसमें बजट जैसा कुछ प्लान या कुछ गाइडेंस तो होता नहीं है, बेसिकली डेटा है और इकोनॉमी में क्या हो रहा है और उसके बेसिस पे क्या क्या हो सकता है। तो दिस इज मोर लाइक ए research document. Which of the following statement is are correct in regard to economic survey? The first economic survey was released in 47-48 as a part of the union budget. अभी पढ़ा आपने कब हुई थी फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे? In 64, after 64, it was split between union budget and delivered each year during the budget session prior to the presentation of the budget. Economic survey
of India 21-22 was published in one volume. ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो पॉइंट है वन वॉल्यूम वाला, ये शायद आपको ऐसे याद ना रहे, बट याद रह भी सकता है, थोड़ा सा तो देखो मुश्किल हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन। लेकिन पहले इकोनॉमिक सर्वे 50-51 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए, नॉट 47-48 हाँ। एज ए पार्ट ऑफ द यूनियन बजट आफ्टर 64 इट वाज स्प्लिट फ्रॉम बजट एंड डिलीवर्ड ईजी। तो उससे पहले ये बजट में होती थी, बजट का ही हिस्सा होती थी, और बाद में इस डॉक्यूमेंट को अलग कर दिया और एक दिन पहले इसको पार्लियामेंट में रिलीज किया जा रहा है। इट रिव्यूज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ एंड प्रेजेंट द इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द करंट फिस्कल ईयर। द इकोनॉमिक सर्वे 21-22 was published one volume and this year it is published in 3 volumes. इस साल का ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लिए which of the following statement is are not correct, not भी याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं एग्जाम में बहुत। Regard to service sector in economic survey 22-23, RBI estimated 6.8% of the retail inflation for 22-23. Fiscal deficit is expected to reach 6.4% of GDP. India was second largest recipient of remittance in the world. तो अगर आपको कुछ मेजर डेटा पता हो इंडिया के बारे में तो उससे भी ये आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इंडिया जो है ना सेकेंड लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि आज की डेट में इंडिया हो गया नंबर 1 पे। इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। हमारे जो से काइंड ऑफ सुंदर पिचाई और मतलब चाहे वो कोई भी बग्गा हो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, सी इसमें से बहुत सारे लोग तो यूएस में सेटल भी हो गए हैं, बट कुछ भी हो, बड़े बड़े नाम है, सत्या नडेला है, कोई भी बड़े बड़े लोग हैं, तो वैसे ही बहुत सारे लोग विदेशों में जॉब कर रहे हैं, यूएस में, दुबई में, सिंगापुर में, एंड दे आर सेंडिंग रेमिटेंस टू इंडिया। तो नंबर 1 रिसिपिएंट है इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। आरबीआई एस्टिमेट 6.8 ठीक है यहाँ पे। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2022। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक सर्वे। फाइनल वर्जन इज स्क्रूटनाइज्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनल वर्जन ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे अप्रूव्ड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक सर्वे रिव्यूज द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट 12 मंथ। ये तो आपको भी पता है, हमने बात करी थी और ऐसे ही पता होना चाहिए। लास्ट वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, कहता है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो मिडिल वाला केवल करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अप्रूव करते हैं। फाइनल वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इज स्क्रूटनाइज्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड अप्रूव्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, स्क्रूटनाइज्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी। इकोनॉमिक सर्वे रिव्यूज द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी ओवर द लास्ट 12 मंथ। और ये प्रश्न अब आप करेंगे ना। Which of the following has been launched to strengthen the digital infrastructure of the country by government of India? 3 नाम दिए आपको, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ई नाम ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एंड यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इन 5 ऑप्शन में से आपको बताना है। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं तो बोलता रहूँगा, आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। आप गलती करेंगे, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। द एग्जाम इज कमिंग वेरी नियर। आपने जो भी पढ़ा है उस सारी पढ़ाई को आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो पढ़ाई एग्जाम में काम नहीं आएगी, वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज सी बन के रह जाएगी। आपको देखना है कि आपको अपना नाम, अपना फोटोग्राफ यहाँ प्रिंट करना है, तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे वो फेज 1 के क्वेश्चंस हो या फेज 2 के। और आप करते रहिए। वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस एब्सोल्युटली फ्री, बट यू हैव टू अर्न इट। डे 1 पे नहीं मिलते हैं सारे, आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हम देते चले जाते हैं विदाउट एनी cost, without any money as such, but you have to put your efforts in that. Good luck for your preparation. Believe in yourself. Get success.